देखो बच्चों, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथमेटिक्स की परीक्षा में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन बहुत ही ठीक है, अच्छा समझ में आएगा, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है परवलय y² बराबर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो, यहां लिख लेंगे परवलय का समीकरण जो दिया है y² बराबर 4ax। ठीक है, तो एक बात देखो, जब इसका मुख x अक्ष की धन दिशा की तरफ को खुला है, ठीक है, क्योंकि परवलय का मानक रूप है ये, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो सीमाएं लेंगे वो x अक्ष की साइड की लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे कि y का मान किसके पदों में, x के पदों में निकालने में इसमें आसानी होगी। तो यहां लिख लेंगे y बराबर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहां जाएगा 4 का कितना बन जाएगा 2 और a का √a और x का √x, इस तरह से कर लेंगे इसे। यहां लिख दो फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद वह सरल रेखा का जो समीकरण दिया है y बराबर mx, यह होगी इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या काम करा इसमें, जो यहाँ परवलय का समीकरण दिया था तो हमने इसे हल करके यहाँ y का मान किसके, x के पदों में लिया है, और यहाँ रेखा का तो दिया है y का मान x के पदों में, तो ये तो इतना काम हमने पहले कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो परवलय का समीकरण दिया है यहाँ देखो y² बराबर 4ax और रेखा का समीकरण जो दिया है y बराबर mx, तो पहले इनका हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से y बराबर क्या है mx, तो जहां समीकरण 1 में y है वहां क्या रख लेंगे mx। ठीक है, तो देखो ऐसा करेंगे, दो से y का मान एक में रखने पर तो इसलिए अब जहां y है वहां mx आ जाएगा, तो mx का होल स्क्वायर और बराबर 4ax, इस तरह से। अब इसे खोल लेंगे, देखो यहाँ, तो m का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरह से। तो 4ax को बराबर से उल्टी तरफ ले आऊंगे तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ दोनों तरफ से जो कॉमन आ रहा, क्या x कॉमन आ रहा, तो क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आया m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर कितना 0। तो इसलिए अब x बराबर यहाँ 0, यानी कि 2 मान आ गए इसमें, देखो x बराबर कितना 0। ठीक है, और m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0। ठीक है,
इसमें कहने का मतलब यह है कि यदि x बराबर 0 है तो तब यह 0 नहीं होगा। यहाँ लिख लेंगे, यदि x बराबर 0, x को 0 लेके चले तो यही क्लियर हो गया। तो वह इसे थोड़ा क्लियर करके लिख लेंगे, क्योंकि दोनों तो एक साथ 0 हो नहीं सकते। वह यदि m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर कितना 0, अगर ये पक्ष 0 बनता है तो ये 0 नहीं होगा। तो m स्क्वायर x माइनस 4 यानी कि बराबर 4a, इसे ऐसा कर लेंगे, यानी कि m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर कितना 0। तो m स्क्वायर x बराबर कितना आ जाएगा 4a। तो x का मान कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर। अब देखो यहाँ जब x के मान आ गए तो हमें किसके निकालने, y के मान। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो इसलिए अब यदि x बराबर 0 तो तब 2 से y बराबर क्या हो जाएगा m गुणा 0। ठीक है, यानी कि 0। तो एक तो इसका बिंदु आ गया मूल बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, वह यदि x बराबर कितना 4a अपॉन m स्क्वायर, तब 2 से y बराबर, तो m गुणा x के स्थान पर लेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कट गया तो यहाँ रह गया 4a अपॉन m। ठीक है, तो अब यह जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है पहले वाला, ये तो x का भी मान जब 0 है, y का मान जब 0 है तो क्या हुआ मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या हो गए 0 0। और यहां पर जो दूसरा बिंदु आया है x का मान 4a अपॉन m स्क्वायर और y बराबर 4a अपॉन m, तो इसे बिंदु P मान लेंगे, यानी कि इसलिए बिंदु P। तो 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब ग्राफ बना लेंगे इसके लिए। पहले एक्सों का निरूपण कर लेंगे। ये x डैश y डैश। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यह धनात्मक है। यहाँ देखो, तो x अक्ष की धन दिशा की तरफ इसका मुख खुला है। ठीक है, x अक्ष की धन दिशा की तरफ इसका मुख खुला है। तो ऐसा कर लेंगे, देखो यहाँ तो x अक्ष की धन दिशा की तरफ इसका मुख खुला है। अब ये देखो, जो रेखा का समीकरण है y बराबर mx, तो जब रेखा का समीकरण y बराबर mx के रूप का हो तो वह रेखा किससे होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाती है। और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो P, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, क्योंकि x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे,
इस तरह से हमने ये रेखा हमने खींच ली। यहां तो बिंदु O मूल बिंदु हो गया, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां लिख लेंगे P के निर्देशांक क्या है, 4a/m² और 4a/m। अब अगर हम x अक्ष पर फैलाव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे आसान है, हम x अक्ष के अनुदिश अगर इसका हम मान निकाल के चले तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से ऐसे x अक्ष पे हम लंब डाल लेंगे इसी बिंदु से इस तरह से। ये ध्यान रखने वाली बात है ये। और जैसे ही यहाँ हमने ये लंब डाला तो क्या करेंगे, जब x अक्ष पे जब हम बिंदु लिखेंगे कि ये कौन सा बिंदु है, तो पहला और दूसरा 0 दिखा देंगे, क्योंकि x अक्ष पे जो कोटि है वो क्या होते हैं 0। तो भुज कितना है, x का मान कितना है 4a/m²। तो यहाँ पर किसका मान बन के चलेगा, x का, क्योंकि x अक्ष पे है। तो हम क्या करेंगे 4a/m² और दूसरा 0, ठीक है। तो ये P है, तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इसे Q। ये ध्यान रखना, अगर हम y अक्ष पर लंब डालते, ऐसे लंब डालते, तो 0 पहला 0 हो जाता, दूसरा 4a/m लेते। लेकिन अगर हम इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल लेंगे तो पहला वाला जो कर नहीं और दूसरे को हम 0 बना देते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, एक बात सोचने की है, उसने कहा है कि जो यह क्षेत्र हमें ज्ञात करना है वो किस किस से घिरा है। देखो, परवलय y² बराबर 4ax, तो परवलय की बाउंड्री ये वाली होगी, और रेखा द्वारा, ये रेखा द्वारा, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात करना है। अब एक बात देखो, अगर बीच में ये रेखा ना होती तो हम जब परवलय का क्षेत्र ज्ञात करते तो ये पूरा भाग निकालना पड़ता। तो इसका मतलब परवलय का क्षेत्र बड़ा है किसके सापेक्ष, रेखा के क्षेत्र से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि परवलय वाला जो घिरा क्षेत्र है उसमें से रेखा वाला क्षेत्र जब घटा देंगे, रेखा द्वारा अंतरित क्षेत्र घटा देंगे, तो किसका बचेगा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। अब जब हम सीमाओं का प्रयोग कर रहे हैं x अक्ष की, तो इसका जो क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, हम y dx का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम सीमाएं ले रहे हैं x अक्ष की साइड की, ठीक है। तो देखो यहां, तो इसलिए क्षेत्रफल, तो इसलिए क्षेत्रफल जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है एरिया, तो देखो निम्न सीमा कितनी है 0, क्योंकि दोनों के लिए जब इसका निकालते इसका भी और इसके लिए भी, तो 0 से कहां 4a/m²। अब लिखेंगे क्या, y, यह कौन सी बाउंड्री थी, ये वाला जो हिस्सा कौन सा ले रहे, परवलय, तो यहां लिखेंगे y परवलय माइनस y रेखा और dx, ये ध्यान रखना है इसमें। अब dx क्यों लिया, क्योंकि हमने यहां ध्यान रखना है, अगर x अक्ष की साइड का प्रसार ले रहे हैं ऐसे, तो यहाँ dx लेंगे और यहाँ y की कंडीशन आ जाएगी, y का मान x के पदों में आ जाएगा। और अगर y की तरफ की लिमिट लेते तो यहाँ y आ जाता है, यहाँ x वाली कंडीशन आ जाती है। ध्यान रखना, इसमें बच्चे चकरा जाते हैं, यहाँ आके बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जा। तो अब देखो, तो इसलिए एरिया, तो निम्न सीमा कितनी है 0, उच्च सीमा है 4a/m², ठीक है। तो y परवलय, तो यह क्या है परवलय का, मैंने y का मान किसके x के पदों में निकाल लिया, तो जहां y परवलय लिख रहा है वहां जगह 2 √a और √x इस तरह से लिख लेंगे यहाँ। तो यहाँ लिख लेंगे 2 √a और √x माइनस परवलय वाला हो गया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें इसे पूरा डिटेल में बताऊं तो परवलय वाला क्षेत्र घिर रहा है, ये परवलय द्वारा भाग जो है ये घिर के चल रहा,
ठीक है। और रेखा द्वारा घिरा भाग ये है, तो अगर मैं इस टोटल भाग में से रेखा द्वारा घटा दूं, ये वाला घटा दूं, कौन सा बचेगा? ये वाला क्षेत्र अपना बच रहा। ठीक है। तो अब y रेखा, तो y के स्थान पे क्या आ जाएगा? ये रेखा का है mx, यहां लिख लेंगे mx। dx, तो पहले से नोट कर लो। और एक बात यहां बता दो, देखो यहां थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यदि x बराबर हम यहां 0 लेके चलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं तब 2 से, यानी कि हैंड टू हैंड y का मान भी निकाल सकते हैं। देखो 2 से, तो जैसे x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना बनेगा? 0। ठीक है। वह यदि m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0 लेके चलते हैं, तो तब m स्क्वायर x बराबर 4a, तो x बराबर 4a अपॉन m स्क्वायर, ऐसे भी हम इसे ले सकते हैं यहाँ से हटा के, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो तो इसलिए मूल बिंदु O के निर्देशांक तो हो गए 0 0। ठीक है। और यहाँ जो कंडीशन आई है, देखो जब x बराबर यहाँ 4a अपॉन m स्क्वायर यहाँ आ गया, तो 2 से हमने जो y का मान निकाला था 4a अपॉन m, तो बिंदु P के निर्देशांक हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो मैंने जहाँ कंडीशन बताई तो मैं, उसके बाद देखो यहाँ, अब ये y परवलय और माइनस y रेखा, तो परवलय वाले भाग में से हम रेखा वाला भाग हटा देंगे, तो इन दोनों द्वारा अंतरित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मैंने मान भी रख लिया इसके, तो ऐसा हल कर लेंगे। देखो यहाँ, तो इसलिए a बराबर, तो अब हम करेंगे क्या? देखो यहाँ 0 से लिमिट 4a अपॉन m स्क्वायर, तो इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, तो 2 अंडर रूट जो x है इसे लिख लेंगे x की पावर 1/2, इसे a की पावर 1/2 इसे भी लिख लो, इस तरह से लिख लेंगे इसे, माइनस mx dx। अब देखो ये है तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब ये आ जाएगा 2a की पावर 1/2। पहले इसे हल कर लेंगे x की पावर 1/2 को। ठीक है। तो समाकलन क्या बनेगा? x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 जमा 1 और इसके बटे 1/2 जमा 1, और यहाँ रख लेंगे इसकी सीमा, यानी कि 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। तो पहला भाग क्लियर, माइनस का निशान लगा दो, m कॉमन ले लिया। अब x की पावर 1 बन के चल रहा, तो इसका जो समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा? x की पावर 1 जमा 1 और बटे 1 जमा 1, इसकी सीमाएं लिख लो, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब देखो इसे आगे हल कर लेंगे, तो 2a की पावर कितना? 1/2, और x की पावर कितना आ गया? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये सीमाएं रख लो, यानी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और इसके बटे क्या है? 2 एकम 2 और 1 3/2। माइनस ऐसे ही हल कर लेंगे। देखो m अपॉन ये 2 को इसके नीचे ले आओगे, इंटू एक्स का स्क्वायर, और सीमा रख लें 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब देखो यहाँ जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4a की पावर 1/2 और बटे कितना आ गया? 3। अब यहाँ ध्यान दो,
एक बार x के स्थान पे 4a/m² रख लेंगे, फिर माइनस x के स्थान पे 0, तो x के स्थान पे 4a/m² की होल पावर कितना 3/2, फिर माइनस यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 की पावर कितना 3/2। ऐसे ही -m/2, तो x के स्थान पे क्या रख लेंगे 4a/m² का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे जब हल करेंगे देखो, तो बराबर, तो 4a की पावर कितना 1/2/3। जब इसे हल करेंगे देखो, तो 3/2, तो 2 हमें खत्म करना है, तो जैसे ही हम 2 का अर्थ खत्म करने का यह है कि जो अंदर वाला इसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, तो जैसे ही हम इस 2 को हटा देंगे, तो 4 का 2, ठीक है, और a का a की पावर 1/2 इस तरह से आ जाएगा ये। तो यहाँ लिख लेंगे अंदर वाली कंडीशन, 2a की पावर बन जाएगी 1/2 और m की होल पावर कितनी रहेगी 3। ठीक है, क्योंकि 3/2 का मतलब है 3 गुना 1/2, तो 1/2 को तो हमने हल कर लिया, तो 1/2 को जैसे हल करा पावर को, तो अंदर वाले हिस्से का क्या बन गया वर्गमूल बन गया। अब हमारे पास घात 3 रहेगी, 0 का इसे नहीं रहने दो, बल्कि यहाँ इसे कोष्ट को हटा लेंगे, यहाँ दिखा देंगे गुणा। अब यहाँ आ जाओ, माइनस m/2, तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 चौक 16, इनकी गुणा 16a² और इसके अपोन 4 चौक 16a² हो गया, और अपोन m की घात 4, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इससे आगे, तो यहाँ 4a की पावर कितना 1/2/3 गुणा, अब यह पावर इस पे भी आओगी और इस पे भी। ठीक है, तो 2 की घात 3, इस पे भी हमने ले ली पावर ये, इंटू, और a की पावर कितना बना 3/2, इनकी पावर इस पे भी आ जाएगी ये, और इसके साथ भी, और इसके बटे m की पावर कितना यहाँ 3, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 मानते हुए, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3/2, और यहाँ m की पावर 1, तो 3 एकम 3, इस तरह से, माइनस एक पावर से एक पावर यहाँ नीचे कम हो जाएगी, 4 में से 1 यानी कि इसकी पावर 1 है तो कम हो जाएगी, और 2 अट्ठे यहाँ 16, तो यहाँ आ गया 8a² और बटे m की घात कितना 3, इस तरह से। अब एक बात यहाँ देखो, यहाँ तो m की घात 3 है और इधर बन रही है 3m की घात 3, तो अगर हम हर बराबर करने लगे, तो हर बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ 3 लेंगे, तो 3 की यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी और 3 के ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये 5 होता तो 5 के नीचे गुणा करते, 5 के ऊपर करते। ठीक है, तो हर बराबर करके हमें आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 की गुणा यहाँ ऊपर भी दिखा देंगे इस तरह से, और 3 की गुणा यहाँ नीचे भी इस तरह से। अब देखो इससे आगे, ये 4 है, तो 4 गुणा 2 की घात 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो a की पावर, जब यहाँ आधार बराबर हैं, यानी कि यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, यानी कि 1/2 जमा 3/2 और इसके बटे 3m की घात 3, ये ध्यान रखना। फिर ऐसे यहाँ देखो 3 अट्ठे 24, a की घात 2 और बटे 3m की घात 3।
अब तुम्हें ज्ञात होगा जब किसी दो भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं तो हर को तो न्यू का न्यू लिख लेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन किस में होगी, अंश में होगी। तो पहले थोड़ा आगे हल कर लेंगे, जब करेंगे इस बात को भी क्लियर। तो 4 अट्ठे 32 और a की पावर यहाँ देखो, अब यहाँ जो पावर में जो भिन्न है उनके हर बराबर हैं, तो 3 और 1 4, तो 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 3 और 1 4 बटे 2, क्यों हर बराबर है यहाँ भी पावर में, तो 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके बटे 3 m की घात 3 माइनस 24 a स्क्वायर और बटे 3 m की घात 3, ठीक है। तो हर बराबर हैं तो केवल अंश में घटा दो, तो जब 32 a स्क्वायर में से हम 24 a स्क्वायर घटाओगे, ठीक है, तो 8 a स्क्वायर आया, तो 8 a स्क्वायर और इसके बटे कितना, हर को न्यू लिख लेंगे 3 m की घात 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे, तो इसलिए क्षेत्रफल a बराबर 8 a स्क्वायर और इसके अपॉन 3 m की घात 3 वर्ग इकाई, ठीक है, ये